जयपुर से बताते हैं, लोहा मंडी सड़क हादसे में एक्सक्लूसिव वीडियो सामने आया है। आपको बता दें कि ये ड्राइवर कल्याण मीना की भारी लापरवाही है। रॉन्ग साइड में दूसरे कई वाहनों को टक्कर मारी थी। अब इसका एक और वीडियो सामने आया, तस्वीरें देखिए आप। ये सीसीटीवी यहां पर एक्सक्लूसिव आपको दिखा रहे हैं किस तरह से ये रफ्तार का कहर बरपाता हुआ डंपर आगे बढ़ा है। एक और नया वीडियो आपको दिखा रहे हैं लोहा मंडी हादसे से जुड़ा हुआ। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक्सक्लूसिव वीडियो लोहा मंडी हादसे का एनडीटीवी आपको दिखा रहा है। इससे पहले भी एक सीसीटीवी आपको हमने दिखाया था, लेकिन एक और नया सीसीटीवी अब सामने आया है जहां ये कई बाइक्स को टक्कर मारता हुआ आगे बढ़ रहा है। देखिए तस्वीरें किस कदर ये जयपुर की सड़कों पर रौंदता हुआ आगे बढ़ रहा है। दीपक चावला हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। दीपक, सीसीटीवी एक और सामने आया है और इसमें भारी लापरवाही सामने आ रही है ड्राइवर की। और बिल्कुल देखिए, कल्याण सिंह इस ड्राइवर का नाम है, जो कि जयपुर ग्रामीण के विराटनगर का रहने वाला है। और ये शराब के नशे में था और ये इतनी लापरवाही से गाड़ी चला रहा था कि इसने एक के बाद एक कई गाड़ियों को कुचल दिया। इसमें मोटरसाइकिल है, इसमें कार है, इसमें प्याजो है, इसमें राहगीर है, इसमें एक महिला की मौत हुई है, बच्चे की मौत हुई है और इसमें लगभग अभी तक 14 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। और अभी भी 10 लोग करीब जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहे हैं, जो कि अस्पताल में जिन्हें भर्ती कराया गया है, जो कि अस्पताल में भर्ती है। और लगभग 14 लोगों की मौत की इसमें अभी तक पुष्टि हो गई। और घटना का सीसीटीवी फुटेज भी अभी सामने आया है। आप इसमें देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये तेज स्पीड है इसकी और ये किस तरह से लोगों को यहाँ पर कुचल रहा है। और अभी तक की वजह, बड़ी बात यह है कि इसमें गौर करने वाली बात है कि वजह क्या है कि क्यों ये इतनी तेज गति से गाड़ी चला रहा था, क्यों ये रॉन्ग साइड गाड़ी चला रहा था। दरअसल एक और सीसीटीवी एनडीटीवी ने चलाया था, उसमें ये एक ट्रैफिक सिग्नल पर रुका हुआ है। इसके ठीक आगे एक कार लगी हुई है और कार वाला कार से उतर कर इससे कुछ आर्गुमेंट कर रहा है और जिद बहस कर रहा है। तो संभव से उससे ऐसा संभावना जताई जा रही है कि इसका उस कार वाले को इसने संभवतः टच किया होगा, इसकी गाड़ी उसके टच हुई होगी, तो कार वाला इससे लड़ाई करने के लिए इससे आर्गुमेंट कर रहा था। तो ये उससे बचने के लिए ये रॉन्ग साइड भागा। रॉन्ग साइड पे इसने 2-3 लोगों को कुचला। तो रॉन्ग साइड से अब आने के बाद ये रॉन्ग साइड का सीसीटीवी हम दिखा रहे हैं, आप देख रहे हैं कि कैसे रॉन्ग साइड पर भी तेज भगा रहा है। फिर वापस ये राइट साइड में आया, फिर राइट साइड में तो इसने तांडव ही मचा दिया मोटरसाइकिल को, राहगीर को। और सामने हाईवे था, कॉलोनी की रोड है और उसके सामने हाईवे था। तो वो हाईवे पे तो लगभग कम से कम 8 गाड़ियां थी, उसको सबको ये कुचल कर जाके डिवाइडर पर टकरा गया। अगर डिवाइडर नहीं होता तो ये सामने वाली जो रोड होती है उसके सामने भी चला जाता और वहां भी गाड़ियों को ये चपेट में ले लेता। तो बेहद ये दर्दनाक जो है वो हादसा है। और इतना ही लापरवाही इस एक व्यक्ति विशेष की है कि इस एक व्यक्ति की गलती से इतने लोगों की जानें जो है वो चली गई। अब ये जो डंपर है ये इसका खुद का तो नहीं था, इसके मालिक की भी पुलिस जो है वो तलाश कर रही है। हालांकि वो पुलिस के लिए बड़ी बात नहीं है क्योंकि नंबर आ चुके हैं और नंबर के आधार पर मालिक की पहचान भी हो गई है। अब बड़ी बात यह है कि मालिक के खिलाफ भी पुलिस मुकदमा दर्ज कर सकती है और ड्राइवर के खिलाफ तो जो ये चला रहा है निश्चित तौर पर इसके खिलाफ तो मुकदमा दर्ज करने की तैयारी है। अभी नहीं हुआ लेकिन संभव से कल तक मुकदमा दर्ज हो जाएगा। अब इसमें गौर करने वाली बात ये होगी कि इसमें किस तरह की धाराएं जोड़ी जाएगी, क्योंकि हिट एंड रन तो ये है ही, लेकिन संभव से इसने इतनी लापरवाही से गाड़ी चलाई है तो संभव से इसमें हत्या की धाराओं में भी मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। और इसके साथ ही जो कार चालक है, जो सीसीटीवी में देख रहा है, जो इसको प्रोवोक कर रहा है, क्योंकि वो इसकी गाड़ी के इसके डंपर के आगे कार नहीं लगाता, इससे हॉटॉक नहीं करता, इसको पैनिक नहीं करता, तो उसकी भी गलती हो सकती है। तो उससे भी पूछताछ की जा सकती है। हालांकि वो कौन है इस बारे में पुलिस को नहीं पता चला है, लेकिन सीसीटीवी से उसकी गाड़ी के नंबर आ रहे हैं तो पुलिस उसको भी पूछताछ के लिए बुला सकती है। फिलहाल ये जो डंपर चालक है जिसका नाम कल्याण है, ये अभी हॉस्पिटल में एडमिट है। ये इसके खरोच तक भी नहीं आई, इसने इतने लोगों की जानें ले ली, इतनी गाड़ियों पर इसने गाड़ी चला दी, लेकिन इसको खरोच तक भी नहीं आई। पब्लिक ने इसको बाहर निकाला और उसके बाद पब्लिक ने इसको जमकर इसकी पिटाई की, धुनाई की। अगर समय रहते हरमाड़ा थाना पुलिस मौके पर नहीं पहुंचती तो शायद इसकी कैजुअलिटी भी उस झगड़े में हो सकता था, क्योंकि पब्लिक का गुस्सा बहुत सातवें आसमान बता और गुस्सा होना भी चाहिए। ये बहुत
बड़ी लापरवाही, और जो सीसीटीवी सामने आए वो भयानक सीसीटीवी सामने आ रहे हैं अलग अलग जगह से। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक आपका इस जानकारी की। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उस हादसे की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस कदर इसने यहां पर देखिए कहर बरपाया है। ये तस्वीर देखिए आप, किस कदर ये डंपर जो है वो बेकाबू होकर रौंदता चला जाता है। कई वाहन इसके आगे आते हैं, बाइक सवार आते हैं, सामने गाड़ियां, सबको टक्कर मारता हुआ कहीं आगे जाकर ये रुकता है, जहां बताया जा रहा है कि एक कार उसके आगे थी और कई बड़ी गाड़ियों को, बड़ी वाहनों को भी इसने टक्कर मारी है। अब 14 लोगों की इस हादसे में मौत हो गई है। तो ये देखिए यहां जाकर डंपर रुकता है और यहां फिर इसको लोग पकड़ते हैं, जिसके बाद इसकी पिटाई शुरू होती है। एक बार फिर देखिए आप, ये सारी गाड़ियां लाइन में लगी हैं और यहां अचानक पीछे से डंपर आएगा और इसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा थी और ये सबको रौंदता हुआ आगे निकल जाता है। अभी ठीक इसके बाद ये जो जहां आपको कार दिखाई दे रही है खड़ी हुई, ये इसी रास्ते से ये डंपर जो है अभी आएगा और कुचलता हुआ आगे बढ़ जाएगा। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको एनडीटीवी पर दिखा रहे हैं हम कि किस कदर ये हादसा हुआ और कितनी स्पीड में ये डंपर चालक डंपर को भगा रहा था। अब इसके पीछे वजह क्या है, क्या इसका किसी के साथ लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ या फिर कोई और वजह थी, लेकिन ये तस्वीर आप देखिए कि किस कदर ये कहर बरपाता हुआ डंपर यहां से जाता है। तो ये अब देखिए तस्वीर देखिए आप, डंपर यहां अचानक आएगा और कहर बरपाएगा। देखिए ये एंड देखिए तस्वीरें देखिए आप, किस कदर ये डंपर जो है स्पीड से आता है और सबको कुचलता हुआ आगे बढ़ जाता है। तो एनडीटीवी पर आपको ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम दिखा रहे हैं। यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।